एंड माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य के साथ होंगे। तो जैसा कि अभी तक हमने एडवर्ब्स के 6 प्रकार पढ़े हैं, तो आज हम एडवर्ब्स का अगला प्रकार पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, जिसे हम प्रतिज्ञान और निषेध के क्रिया विशेषण के रूप में जानते हैं। अफर्मेशन का मतलब होता है एक प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नकारात्मक वाक्य नहीं होता। निगेशन का मतलब होता है जिसमें नकारात्मक वाक्य होता है, मीन्स जिसमें किसी बात को मना किया जाता है। दीज आर द एडवर्ब, दीज मीन्स ये, आर मीन्स हैं, द एडवर्ब मीन्स वे क्रिया विशेषण, ये वे क्रिया विशेषण है, विच मीन्स जो, टेल मीन्स बताते हैं, अस मीन्स हमें, जो हमें बताते हैं, वेदर, वेदर मीन्स कि कोई, एन एक्शन मीन्स कार्य, डन मीन्स किया गया है, और नॉट या नहीं, ये हमें बताते हैं कि कोई कार्य किया गया है या नहीं। ये इन शब्दों को बताते हैं या इस प्रकार के वाक्यों को ये बताते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ इसके एग्जाम्पल है। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, जैसे कि उसने निश्चित रूप से ही खाना खा लिया है। नेक्स्ट है आपका अपेरेंटली, अपेरेंटली का मतलब होता है जाहिर है। और दोस्त नेक्स्ट है हमारा ऑब्वियसली का मतलब भी जाहिर है, और नो मीन्स होता है नहीं, और अनडाउटेडली का मतलब होता है निसंदेह, मीन्स बिना किसी शक के। ठीक है, जैसे कि वह बिना किसी शक के आपकी सहायता कर सकता है। तो चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। तो इसमें आगे जो हम सेंटेंस देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, सी सर्टेनली हिट हिम, सी मीन्स उसने, सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, हिट मीन्स मारा, हिम मीन्स उसको, उसने निश्चित रूप से उसको मारा। तो यहाँ पर निश्चित रूप से के लिए हमारा सर्टेनली यूज किया गया है, जो कि हमारा है अफर्मेशन। क्या है? अफर्मेशन एडवर्ब है। नेक्स्ट में इसी का नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। आई डिड नॉट, आई मीन्स मैं, डिड नॉट मीन्स नहीं, मीट मीन्स मिला, मैं नहीं मिला, हर मीन्स उससे, कि मैं उससे नहीं मिला। तो यहाँ पर जैसा कि अभी आपने इस वाक्य में एग्जाम्पल देखे हैं, तो जो हमारा सर्टेनली है और हमारा जो नोट है यहाँ पर, ये दोनों ही हमारा एक अफर्मेशन है और दूसरा हमारा निगेशन है। तो अब नेक्स्ट प्रकार जो है हमारा, तो नेक्स्ट हमारा एडवर्ब है द इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स को कहा जाता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो प्रश्नवाचक जो क्रिया विशेषण होते हैं, ये आमतौर पर प्रश्न को पूछने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, एंड व्हेन, एंड मीन्स और, व्हेन मीन्स कब। तो यहाँ पर क्यों, कहाँ, कैसे और कब आर प्लेस्ड, आर प्लेस्ड मीन्स रखे जाते हैं। एट द बिगनिंग मीन्स होता है आरंभ में, एट द बिगनिंग आरंभ में। तो यहाँ ये जो सभी हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये वाक्य की शुरुआत में रखे जाते हैं या एक क्वेश्चन की शुरुआत में रखे जाते हैं। दीज क्वेश्चन, दीज मीन्स ये, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, ये प्रश्न कैन बी मीन्स हो सकते हैं, आंसर्ड मीन्स जवाब। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं कि ये प्रश्न के जवाब हो सकते हैं विद ए सेंटेंस और ए प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या तो वे एक वाक्य के साथ जवाब हो सकते हैं या फिर वे किसी पूर्वसर्ग, जिसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, या वाक्यांश के साथ इनका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब क्या होता है। ऐसी कोई फ्रेज, ऐसा कोई वाक्यांश जो हमारा आमतौर पर किसी प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी उसमें एक
जो प्रीपोजिशन होती है उसका इस्तेमाल होता है, और वो आम तौर पर किसी वाक्य की शुरुआत में भी लगाई जा सकती है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मीन्स होता है उदाहरण। अब देखिएगा, हाउ डिड यू मेक दिस सॉस। तो यहाँ पर एक सवाल किया गया, हाउ मीन्स कैसे, डिड मेक एक साथ आता है तो ये बन जाता है बनाई। हाउ मीन्स कैसे, और डिड मेक मीन्स बनाई। यू मीन्स आपने, दिस मीन्स इस या यह, और सॉस मीन्स चटनी। आपने यह चटनी कैसे बनाई। तो यहाँ पे जो हाउ का इस्तेमाल किया गया है वह प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर यह है हमारी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। नेक्स्ट में देख सकते हैं आप, हाउ डू यू स्टार्ट द कार। हाउ मीन्स अभी बताया था आपको कैसे। डू यू मीन्स करते हैं, यू मीन्स आप कैसे करते हैं। स्टार्ट मीन्स शुरू, यानी चलाते हैं। कार मीन्स कार को, आप कार को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हाउ है फिर से वही हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है, प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया कि कार को कैसे स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट में देख सकते हैं आप, हाउ कैन आई गेट टू योर हाउस। तो यहाँ पर है हाउ मीन्स अभी बताया था आपको, हाउ मीन्स होता है कैसे। कैन मीन्स सकता हूँ, कैसे सकता हूँ। आई मीन्स मैं कैसे सकता हूँ। गेट मीन्स पहुँच, गेट टू मीन्स पहुँच, मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। योर मीन्स आपके, हाउस मीन्स घर, मैं आपके घर कैसे पहुँच सकता हूँ। तो ये आपने जो एग्जाम्पल देखा है इसको एक बार फिर से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने बताया कि हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकता हूँ, आई मीन्स मैं, गेट टू मीन्स पहुँच। देखिए यहाँ पे गेट टू एक साथ लिखा हुआ तो गेट टू मीन्स पहुँच, ठीक है, मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। योर हाउस मीन्स आपके घर, की मैं आपके घर कैसे पहुँच सकता हूँ। तो चलिए आज का वाक्य देख लेते हैं। तो आज का वाक्य हमारा है एज पॉसिबल एज। इसका अर्थ होता है जहां तक संभव हो। क्या होता है? जहां तक संभव हो। एज पॉसिबल एज मीन्स जहां तक संभव हो। तो यहाँ पर हमारा जो एज पॉसिबल एज होता है इसका अर्थ होता है जहां तक संभव मीन्स जहां तक आपसे हो सकता है, इसको कहा जाता है एज पॉसिबल एज। तो इससे बनने वाले जो वाक्य होते हैं आमतौर पर वो इस तरीके से होते हैं, जहाँ तक संभव हो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। एज पॉसिबल एज, जहाँ तक संभव हो, एज पॉसिबल एज यू कैन हेल्प मी, कि जहाँ तक संभव हो आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमने बताया कि एज पॉसिबल एज का मतलब होता है जहाँ तक संभव हो। तो एज पॉसिबल एज यू कैन, एज पॉसिबल एज यू कैन, जहाँ तक संभव होता है आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैन हेल्प, हेल्प का मतलब मीन्स मदद, कि आप मदद कर सकते हो। मी मीन्स मेरी, कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। ऐसे ही आप कह सकते हैं एज पॉसिबल एज यू मेक इट फास्ट, एज पॉसिबल एज यू मेक इट फास्ट, कि जहाँ तक संभव हो आप इसे इतना जल्दी कर सकते हैं। या ऐसे कहा जा सकता है एज फास्ट एज यू कैन, जितना जहाँ तक संभव है आप इसे इतनी जल्दी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वाक्य का इस्तेमाल होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।